आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में फिर हम लोग आपके सामने रूबरू हैं एक नए टॉपिक के साथ, या हम लोग कह सकते हैं उर्दू ग्रामर का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सवाल जो एग्जाम में आता है। उसी टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग जो है वो गुफ्तगू करेंगे और उससे एग्जाम में जो सवाल बन सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं उन्हीं पर जो है वो आज के सेशन में हम लोग रोशनी डालेंगे। इससे पहले हमने काफी सारी क्लासेस ले चुके हैं, खासतौर पे एनवीएस के लिए, क्योंकि एनवीएस में जो लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उर्दू वाले बच्चों ने उसका इंतखाब किया हो। अलग अलग सब्जेक्ट से जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो है रीजनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू का इंतखाब किया है, यानी कि उनका चुनाव किया है या सिलेक्शन किया है, तो उनकी भी रिकमेंडेशन थी कि सर आप लोग जो है वो सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस मैंने पहले ही बताया था कि ईएमआरएस का और एनवीएस का जो है वो लगभग सिलेबस सेम ही होता है। पिछली बार की बात करें जब 2021 या 22 में एनवीएस का इम्तिहान हुआ था, 22 में इम्तिहान हुआ था एग्जैक्टली, तो उसमें जो है पैराग्राफ आए थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में ही ईएमआरएस का एग्जाम हुआ है उसमें ग्रामर का पोर्शन भी देखने को मिला है। और मैंने बताया भी था अगर आप लोग पूरा ग्रामर का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको मालूम होगा 9045220432 महज 199 में आप लोग पूरा उर्दू ग्रामर का कोर्स ले सकते हैं। हालांकि अभी दिन है तो मैं यहाँ पर उसका रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए एज सुन एज पॉसिबल लेके हाजिर हो जाएंगे। कुछ बच्चे अगर क्लास नहीं देखना चाहते क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप लोग जो है वो उर्दू के नोट्स ले सकते हैं ग्रामर के, उनका भी सेम ही प्राइस है 199। वो आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोगों ने जो है वो हुरूफ तहजी, इल्म हिजा, उसके बाद हुरूफ शमशी, हुरूफ कमरी, सारी चीजों पर रोशनी डाली थी। तो आज हम लोग जो है वो तीसरा जो अहम टॉपिक है वो है हमारा फेल, क्योंकि इसमें नकरा और इसमें मारफा के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो फेल है। फेल को हम लोग कहते हैं क्रिया, यानी कि वर्ब। क्रिया जो किसी काम का होना या किसी काम को करने के बारे में बताती है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती है इंग्लिश में, इज, आर, एम, वाज, वर, वेयर, हैव, हैड, बहुत सारी होती है। उर्दू में भी इसी तरीके से फेल होता है और फेल की जो है वो बहुत सारी इकसाम होती है। फेल मतलब जो एक क्रिया होती है, उर्दू में क्रिया को फेल कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वो कलमा यानी कि वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के ताल्लुक के साथ पाया जाए। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जमाने का जो है वो इससे क्या चलता है, पता चलता है, क्योंकि क्रिया जो होती है वो किसी जमाने में होती है, या तो भूतकाल में होगी, इट मीन्स वो पास्ट में होगी, प्रेजेंट में होगी तो उसे हम लोग वर्तमान कहते हैं। भूतकाल यानी कि पास्ट, वर्तमान काल यानी कि आपका हाल, और इसके बाद जो भविष्य काल होता है उसे हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। तो इसी तरीके से जमाना जो है वो अहम है, क्योंकि फेल जो है वो जमाने के एतबार से ही काम करता है। वो क्या कहलाता है, फेल कहलाता है। जैसे खाया, लिखा, खेला, कूदा, ये सारे क्या है, फेल हैं। इसकी एक खास बात और है कि फेल आपको जो है वो जुमले के आखिर में देखने को मिलता है, क्योंकि जमाने का पता हमें जो है वो बाद में पता चलता है। जैसे अभी क्लास जो हो रही है, हो सकता है कि आपने कल वाली क्लास देखी हो, तो जो कल वाली क्लास हुई थी वो हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया, यानी कि उसे हम लोग फेल माजी कहते हैं। अभी आपकी क्लास लाइव है तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाल हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट हो जाएगा या वर्तमान हो जाएगा। ये क्लास कल होगी यानी कि इन फ्यूचर की बात हुई है तो वहां पे आपका भविष्य काल होगा, उसे हम लोग फेल मुस्तकबिल कहते हैं। तो इसी में जो है वो आगे बढ़ते हैं। फेल का मतलब होता है किसी काम का करना या किसी काम का होना जो है वो फेल कहलाता है। अब फेल की डेफिनेशन हमें पता चल गई, कोई काम कर रहा है या किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है तो वो हम लोग फेल कहते हैं। अब बात करते हैं फेल की इकसाम। तो हमारे पास जो फेल की इकसाम है पहले वो है जमाने के लिहाज से। जमाने का मतलब ये नहीं है कि एक जमाना था बहुत पुराना, ठीक है, एक जमाना था, वैसे वाला जमाना नहीं है। जमाना जो है वो वक्त को कहते हैं, और वक्त हमारे जो है वो तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसीलिए इसे जो है वो तीन भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि तकसीम किया गया है। पहला है हमारा आता है माजी, जो हमने अभी बात की, उसके बाद हाल और उसके बाद मुस्तकबिल। तो फेल माजी अलग होता है, फेल हाल अलग होता है और
फेल मुस्तकबिल अलग होता है। जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, जिसमें पहला आता है हमारा फेल माजी। वो फेल जो गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए यानी कि पास्ट वाले में जो है वो बात करता है। फेल जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम को करता है या जाहिर होता है तो उसे हम लोग फेल माजी कहते हैं। जैसे कल क्लास हुई थी, तो यहाँ पे जो कल क्लास हुई थी, था है, थी है, ते है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सी क्लास में जो है वो आपको पढ़ा दिया जाता है। तो वही है फेल माजी में लास्ट में ज्यादातर था है, थी है, थे है आता है। अगर नहीं भी आए तो आपको उस जुमले को, उस सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमने जो है वो क्या की है, बात फेल माजी की है। जैसे अहमद ने खाना खाया था, तो अहमद ने खाना खाया था, तो लास्ट में था आया है, तो ये हो जाएगा हमारा फेल माजी। ठीक है। इसी के अलावा अम्मी ने कपड़े धोए, तो कपड़े जो है वो धो दिए हैं पास्ट में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेल माजी कहते हैं। जैसे अली ने खत लिखा था, तो यहाँ पे लास्ट में आया है था, तो यही क्या हो गया, हमारा फेल माजी हो गया। बहुत आसान सा है, कोई इसमें जो है वो ज्यादा लंबी चौड़ी ग्रामर नहीं है। लास्ट में देख लीजिएगा फेल हाल, वो फेल जो मौजूदा जमाने में किसी काम को करता या होने के बारे में बताता है, वो फेल हाल कहलाता है। हाल हम लोग प्रेजेंट, जैसे अभी क्लास चल रही है, तो काम जो है वो अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। जैसे हम लोग इंग्लिश में कंटिन्यू कहते हैं, कोई काम अभी हाल में जो है वो चल रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फेल हाल। इसे हम लोग प्रेजेंट के तौर पे भी जो है देखते हैं। जैसे अली खाना खाता है, तो वो हमें क्या है, खाना खाते हुए दिख रहा है और अभी उसका फिनिश नहीं हुआ है, तो यही होता है अली खाना खाता है का मतलब यह है कि वो अभी खाना खा रहा है। या अभी मैं क्लास ले रहा हूं, तो अभी आप और मैं जो है लाइव है, हो सकता है आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो फेल माजी हो जाएगा, और अगर आप लोग बाद में देखेंगे तो फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। इसके बाद फेल मुस्तकबिल जो बात करता है फ्यूचर की। ठीक है, मुस्तकबिल बड़ा है तो उम्मीद है आप लोगों का मुस्तकबिल भी बड़ा होगा। वो फेल जो आने वाले जमाने में किसी काम को करना या किसी काम के होने के बारे में बताता है, वो फेल मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे मैं क्लास कल लूंगा, क्योंकि मैं डेली क्लास ले रहा हूं, कल भी ली थी तो यानी कि फेल माजी, आज ले रहा हूं यानी कि आपका हो गया फेल हाल, मैं कल भी लूंगा क्लास, तो आपका क्या हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अली खाना खाएगा, हो सकता है थोड़ी देर में खाए, बाद में खाए या कल खाए, लेकिन अली जो है वो खाना खाएगा, क्योंकि सबकी नीड होती है, इसी पेट के लिए जो है वो सब लोग मेहनत करते हैं। ये हो गई हमारे जमाने के लिहाज से। 3 हिसाब में एग्जाम में सवाल आ जाता है, तो आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है फेल की इकसाम बनावट के लिहाज से। ठीक है, पहले हमने पढ़ी जमाने के लिहाज से, उसके बाद आती है बनावट के लिहाज से। तो बनावट के लिहाज से भी जो है वो हमारी फेल काफी सारे हैं, जिसमें पहला आता है फेल मुजारे। वो फेल जो हाल और मुस्तकबिल, यानी कि जो काम अभी हो रहा है और वो आगे भी होता रहेगा। जैसे मैं क्लास अभी आगे भी लूंगा, तो अभी भी ला रहा हूं और आगे भी लेता रहूंगा, यानी कि आज ही ये क्लास आगे भी चलती रहेगी कंटिन्यू। तो वही होता है हमारा फेल मुजारे, जिसमें दोनों मायने पाए जाए, उसे फेल मुजारे कहते हैं। जैसे अली बैठा, तो अभी अली बैठा नहीं है, अली को कहा गया बैठने के लिए, वो थोड़ी देर में बैठेगा, तो यानी कि उसे हम लोग कहते हैं फेल मुजारे। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैं अभी क्लास और लूंगा, हो सकता है 10 मिनट आगे चले, 15 मिनट आगे चले या 6 मिनट आगे चले। इसके बाद आता है फेल अम्र, ये बड़ा ही आसान है। अम्र का होता है किसी को हुक्म देना, और हुक्म में क्या किया जाता है, किसी काम को करने के बारे में बताया जाता है। वो फेल जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाता है, आप लोग कहते हैं दरवाजा खोलो, सबक याद करो, अली खाना खाओ, तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, इसमें हम लोग हुक्म दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप नोट्स बनाओ, तो यानी कि मैंने आपको ऑर्डर दिया है कि आप लोग नोट्स बनाओ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको फेले अम्र के तहत आपको हुक्म दिया। तो फेले अम्र में क्या कहते हैं, किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है, कोई भी काम हो। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा अपोजिट, ये कह सकते हैं इसका दूसरा मुतजाद फेले नहीं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी काम को करने का मना किया जाता है। जैसे मत बोलो, दरवाजा बंद मत करो, वहां मत खेलो, यानी कि इसकी पहचान आपको मत से मिल जाएगी या फिर आपको इसकी पहचान ना से मिल जाएगी, दोनों ही जो है आ जाए तो वो फेले नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बनावट के लिहाज से। तो जमाने के लिहाज से भी 3 है और बनावट के लिहाज से भी क्या है, 3 है। इसके बाद मायने के एतबार से आता है, मायने के एतबार से फेल की इकसाम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मायने के लिहाज से इसकी जो है वो 2 इकसाम है, एक है फेल लाजिम और एक है फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम वो होता है वो फेल जो सिर्फ फाइल
तक पता चलता है या फाइल को चाहिए। ठीक है, जैसे पहले यहाँ पे हम लोग मतलब समझते हैं फाइल का। ठीक है, मैंने आपको बताया वर्ब की आपने पढ़ा होगा 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत इजी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक उसी तरीके से भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, फेल भी 3 होते हैं, फेल, फाइल और मफऊल। ठीक है, ये 3 होते हैं, फेल, फाइल और मफऊल। फेल मैंने आपको बताया अभी किसी के क्रिया के बारे में बताता है। अब जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। जब कोई क्रिया करता है उसे हम लोग फाइल कहते हैं, यानी कि एक तरीके से फाइल क्या होता है, इसम होता है। ये बात याद रख लीजिएगा, जब हम लोग फेल पढ़ते हैं तो उसमें फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसम हो जाता है। और फेल पता चल गया, फाइल पता चल गया, अब बात करते हैं मफऊल। तो मफऊल जो है वो काम जो करता है उसे हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ अहमद बैठा, इसी को हम लोग आगे देखते हैं। अहमद कुर्सी पर बैठा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं, बैठा। तो यहाँ पे अहमद जो आया है ये हो गया हमारा क्या, फाइल। क्या हो गया, फाइल। किस पर बैठा है, तो ये बैठा है कुर्सी पर, तो ये हो गया हमारा मफऊल। क्या हो गया है, मफऊल। और बैठा एक क्रिया की है बैठने की, तो आंसर हो जाएगा ये हो गया फेल। तो इस तरीके से ये हमें पता चलता है कि फाइल क्या है, मफऊल क्या है और फेल क्या है। तो इस तरीके से जो काम करता है यानी कि जो इस्म है वो हमारा फाइल है, जो उससे जुड़ा हुआ होता है वो मफऊल है और ये फेल है। हालांकि इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि फेल लाजिम में क्या है, अहमद बैठो, तो इसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें मफऊल की जरूरत नहीं पड़ी। तो बस यही है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि फेल लाजिम में किसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो मफऊल की। अहमद बैठा, किस पर बैठा ये हमें नहीं पता चल रहा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, गायब है। तो वही क्या है, हमारा मफऊल है। लाजिम समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है हमारा फेल मुतअद्दी। इसमें जो है वो हमें तीनों की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें फेल की जरूरत पड़ेगी, फाइल की जरूरत पड़ेगी और मफऊल की जरूरत पड़ेगी, तीनों। तो वही है फेल मुतअद्दी, वो फेल जो फाइल के साथ साथ मफऊल को भी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। फेल लाजिम में मफऊल की जरूरत नहीं होती है, फेल मुतअद्दी में तीनों की जरूरत होती है, फेल की भी, फाइल की भी और मफऊल की भी। आइए, जैसे अली ने खत लिखा, बिल्कुल लिखा, तो यहाँ पे अली हमारा क्या हो जाएगा, फाइल, क्योंकि ये इस्म है। खत हमारा क्या हो जाएगा, मफऊल हो जाएगा, और लिखा हमारा क्या हो जाएगा, फेल। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है फेल लाजिम में और फेल मुतअद्दी में। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी आप लोग जो है वो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये नेक्स्ट आ जाता है। ये वाले दोनों जो है वो इतने खास नहीं है, इसलिए से स्किप कर देते हैं। बाकी वाले जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है फाइल के एग्जाम से। ये वाला आप लोगों को जो है वो समझाना है, ये वाला फेल के एग्जाम फाइल के एतबार से, फाइल यानी कि इस्म के एतबार से, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ये भी 2 तरह के होते हैं, फेल मारूफ और फेल मजहूल। आइए इस पर रोशनी डालते हैं। वो फेल जिसका फाइल मालूम हो, ठीक है, वो फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे फेल मारूफ कहते हैं। जैसे सईद ने खाना खाया, तो यहाँ पे जो सईद है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, फाइल में आते हैं। तो फाइल जो है वो इस्म है, और इस्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, सईद है, तो इसलिए हमारे पास आ गया सईद ने खाना खाया। हमें बाकी के हर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया फेल मारूफ। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी अली ने खत लिखने में भी जो है वो हमने बताया था फेल लाजिम, वहां फेल लाजिम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फाइल के एतबार से बताना है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला और लास्ट है हमारा फेल मजहूल। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, फाइल मालूम ना हो यानी कि जिसने काम किया है या जो काम कर रहा है वो ही क्या हो, मालूम ना हो। जैसे आप लोग कभी घर से बाहर जाते हैं थोड़े से वक्त के लिए, और फिर घर के बाहर वापस आते हैं, तो आप पूछते हैं खाना बन गया, तो कोई बताता है जी खाना बन गया। तो खाना बन गया क्या है, हमारा फेल मजहूल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है
कि बाहर से जब हम लोग आए हैं तो खाना किसने बनाया, बहन ने बनाया है, अम्मी ने बनाया है, या भाभी ने बनाया है, या वाइफ ने बनाया। बहुत सारे जो है वो सर्कमटेंसेस हो सकते हैं। तो फेले मजहूल वही होता है जिसमें फाइल का मालूम नहीं होता, यानी कि कोई काम करने वाला नहीं होता, तो उसे हम लोग कहते हैं फेले मजहूल। जैसे खाना खाया गया, खाना खाया गया, बिल्कुल खाना गया, काम तो हुआ है, खाना तो खाया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि किन किन लोगों ने खाना खाया है। अम्मी ने खाया है, अब्बू ने खाया है, या भाई ने खाया है, इस बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। अगर हम लोग इसे ऐसे लिख दें कि अहमद ने खाना खाया है, ठीक, अहमद ने खाना खाया या अहमद खाना खा चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एकदम से क्या हो जाएगा, फेले मारूफ हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया है कि काम किसने किया है, अहमद ने किया। जैसे क्लास हो गई, क्लास हो गई, तो क्लास हो गई है, काम तो हुआ है, लेकिन अब क्लास किसने ली है, इस बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन जैसे उसमें आया कि सर ने क्लास ले ली, तो सर एकदम फाइल आ जाता है और फेले मारूफ में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये फेल की कुछ इकसाम थी जो जमाने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, फाइल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और मायने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब इसी में जो है वो आगे बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जमाने के लिहाज से बात करें तो जमाने की हमने 3 पढ़ी थी, जमाने की हमने 3 इकसाम पढ़ी, जिसमें हमारा पहले आया फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल। अब इनकी जो है वो अलग अलग क्या है, इकसाम है। फेले माजी की अलग है, फेले हाल की अलग है और फेले मुस्तकबिल की जो है वो अलग है। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो अगली सेशन में आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद होता है, एक बच्चे का कमेंट था कि सर मैराथन ले आइए, मैं मैराथन नहीं लाता हूँ, मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता है ज्यादा लंबी क्लास लेना। मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास हो और या फिर 40 मिनट की भी क्लास हो, तो उसमें जो है वो ज्यादा समझ में आ जाता है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि ज्यादा समेटने से जो है वो ऐसा होता है कि बहुत कम जो है वो आपके पास आता है, लेकिन कम पढ़ने से जो आपके पास है वो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। ये सेशन हम लोग जो है वो रेगुलर एग्जाम तक करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है वो बहुत सारा हो जाएगा। और आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भरता है, तो वो यही है, बूंद बूंद से घड़ा भरना। एकदम से जो है वो समरसेबिल नहीं चला देना है, क्योंकि समरसेबिल चलाएंगे तो पानी जो है वो बाहर भी निकल सकता है और वेस्ट भी होगा। तो इसलिए मैराथन मत रिक्वेस्ट कीजिए, छोटा छोटा मैं आपको ऐसे ही 15-20 मिनट के एक लेक्चर दे दूंगा, उससे आपको जो है वो इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। बाकी कोई लेक्चर देखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नोट्स लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है 199 में, और नंबर 9045220432 आपको मालूम ही होगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।